श्रीमद् बाकी तो सब समझ गए, लेकिन फिर भी अब गुरु बनाया है तो कुछ पूछ लो। तो वो शिष्य कहता है गुरुजी वैसे सब कुछ समझ में आ गया, एक एक बात हमें समझ में आ गई, एक एक अक्षर समझ में आ गया, पर आप बार बार कह रहे थे सर्वो उपनिषदो गायो दोग्धा गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। तो महाराज ये दो गधे कौन थे? अब गुरुजी ने अपना माथा पीटा और कहा, वो चेला बोला आपने बताया नहीं वो दो गधे कौन थे? बोला एक हम और दूसरे तुम। तो ऐसे गुरु और ऐसे चेला होई जगत में ठेलम ठेला। गुरु कह रहा मेरी सुनो, शिष्य कह रहा मेरी सुनो। लेकिन गुरु के वचन, अगर गुरु सच्चा है तो आप ये समझ लीजिए कि वैसे गुरु मिलना बहुत 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 सौभाग्य की बात होती है। सच्चा गुरु मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। गुरु मिलना तो भाग्य की बात है, लेकिन सदगुरु मिल जाना ये सौभाग्य की बात है। गुरु अगर मिल जाता है तो गुरु ही ऐसा है जो गोविंद का हाथ हमारे हाथ में थमा सकता है, बाकी कोई नहीं। तो शौनकादि ऋषि कह रहे हैं महाराज कुछ ऐसा सुनाइए जो हमारे कानों को रस प्रदान करे। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधुना। कृष्ण प्राप्ति का कोई सबसे सरल उपाय बताइए, कोई सबसे सस्ता साधन बताइए। क्योंकि आजकल का जो मानव है वो इतना व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि उसके पास समय नहीं है, वो भगवान को समय नहीं दे पा रहा। अब समय देने का अर्थ ये नहीं कि आप दिन भर माला लेकर बैठो, 24 घंटे दिया बत्ती करो। समय देने का, अब देखिए ना, जिसने हमें समय दिया हम उसे समय नहीं दे पाते। एक नियम अपने जीवन में धारण कर लीजिए, दिन भर खूब व्यस्त रहिए, खूब मस्ती में रहिए, लेकिन जब रात में आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो वहीं बैठे बैठे एक बार विनम्र भाव से, हृदय से उस कृष्ण को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आज का दिन तूने जो दिया है बहुत आनंदमय था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आने वाला समय भी ऐसे ही सुख शांति से भरा रहे, ऐसी कृपा बनाए रखना। और यकीन मानिए ये सूत्र यदि हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारे सुख दुख का साथी स्वयं जगदीश बन जाएगा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इतना कह दीजिए बस। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज आज का जो जीव है उसको वेदों की सूक्तियां याद नहीं रहती, ज्ञान की बातें याद नहीं रहती। आप किसी से कहो कि भैया घर बार छोड़ करके हिमालय में जाओ तो उससे एक शराब नहीं छूटती, आप घर बार छोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये बड़ा कठिन है। तो कोई सबसे सरल उपाय बताइए। तब सूत जी प्रसन्न होकर के कहते हैं आपने जो पूछा है, आपने जो निवेदन किया है बड़ा अच्छा लगा है। अब मैं आपको सभी सिद्धांतों का सार सुनाता हूं। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नायक
हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। काल व्याल मुखग्रास, एक बहुत बड़ा अजगर है। अजगर सर्प समझते हैं ना, बहुत बड़ा अजगर रूपी सर्प है। उसने अपने मुख को खोलकर बैठा है, वो अपने मुख को खोलकर बैठा है और हम सभी उसके मुख में हैं। वो खोल करके बैठा है। अब बताइए उसके मुख में हम कब तक सुरक्षित हैं? कब तक? जब तक वो मुंह बंद नहीं कर लेता। जब वो मुंह बंद कर लेगा तो सब खत्म। तो कब ये मुंह बंद हो जाए, मतलब कब हमारी मृत्यु आ जाए, ये हमें पता नहीं है। इस काल रूपी सर्प का हम सभी ग्रास बने हुए हैं और इससे बचने का उपाय केवल एक ही है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा। इस काल रूपी सर्प से यदि कोई आपको बचा सकता है तो वो कौन है? केवल और केवल श्रीमद् भागवत की कथा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं आप सभी को एक भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूं। अत्र ते कृतिष्यामि भक्ति युक्तम कथा। सूत जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दादृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, भद्रिका धाम नगरी में सनकादि ऋषि बैठे हुए थे, भजन कर रहे थे। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हैं सनकादि ऋषि। ये सभी बैठ करके भजन कर रहे थे। तभी वहां पर नारद जी आ गए और नारद जी बड़े व्याकुल थे, बड़े दौड़े दौड़े चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी धनी व्यक्ति का सारा धन लुट गया हो, चिंता आतुर। अब सनकादि ऋषियों ने देखा कि ये तो विरक्त हैं, ये नारद जी हैं और इन जैसे महापुरुषों के लिए ऐसी आसक्ति शोभा नहीं देती। ऐसा लग रहा है किसी धनी पुरुष का सारा धन लुट गया हो। तो सनकादि ऋषि उनके दुख का कारण जानने के लिए नारद जी के पास आए और पूछा, कथम ब्रह्मण नंदीन मुखा कुताश्च चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मण, आपका मुख मलिन क्यों है? आप उदास क्यों हैं? नारद जी कहते हैं, महाराज, मैं शांति की तलाश में धरती लोक में आया, धरती लोक को सर्वोत्तम समझकर। अब देख लीजिए, यही से अनुमान लगाइए कि वहां स्वर्ग में भी शांति नहीं है। कहते मरने के बाद शांति मिल जाती है, कहते हैं ना। लेकिन वहां स्वर्ग में भी शांति नहीं है। स्वर्ग के जो देवता है वो खुद ही शांति की तलाश में धरती पे आते हैं। नारद जी कह रहे हैं, मैं भी धरती लोक को सर्वोत्तम समझकर धरती पर आया और कहां कहां गया। अहम तु पृथ्वीमयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। अहम तु पृथ्वी में यातो, मैं पृथ्वी पर आया, क्या समझकर? सर्वोत्तमामिति, धरती को सर्वोत्तम समझकर। और कहाँ कहाँ गया?
पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादेषु तीर्थेषु भ्रमण स्थतो गतः। हरिक्षेत्र गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, बनारस गया, सब जगह गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैं संतों के बीच गया, पर संत भी आजकल के वैसे नहीं रह गए हैं, बिल्कुल पाखंडी। देखने में तो बड़े विरक्त लगते हैं, लेकिन सारी राजसी सुविधाएं उनको अपने आश्रम में चाहिए। वेशभूषा से कोई संत नहीं होता है, विचारों से जीव संत होता है। मन के विचार कैसे हैं? सफ़ेद कलर के कपड़ों को पहनने से या लाल कलर के कपड़ों को पहनने से एक संत की पहचान नहीं की जा सकती है। सच्चे संत की पहचान उनके मन के विचारों से की जा सकती है। आपके मन के विचार यदि अच्छे हैं तो आप संत हैं। तो मन के विचार बड़े अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। तो संतों में वो बात नहीं रह गई थी। फिर मैं गृहस्थ आश्रम में गया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी मुझे शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदर भरिणो जीवावारी का कूटी भाषणा। ना सत्य रह गया, ना धर्म रह गया, ना दान रह गया, ना दया रह गई। दान तो फिर भी अभी कहीं ना कहीं होता है, लेकिन जो दया है, जो सत्य है, जो पवित्रता है, वो नहीं रह गई। सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब कुछ झूठ। तो गृहस्थ में मैंने जब जाकर के देखा तो मेरा मन बड़ा परेशान हो गया। आए दिन स्त्री और पुरुष के बीच में कलह बना रहता है, आए दिन महाभारत होती है। और बुद्धि दे ये साल को, बुद्धि देने वाला कौन मिला? साला। कोई अपने भाई से वो नहीं लेता, ज्ञान नहीं लेता है, सलाह नहीं लेता है, पिताजी से नहीं लेता है। कौन? साला। ब्रज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। तो बुद्धि देने वाला साला मिला। गृहस्थ में भी मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं बड़ा परेशान हो गया, व्यथित हो गया। एकदम से मुझे श्रीधाम वृंदावन की याद आई। मैं श्रीधाम वृंदावन में आया। श्रीधाम वृंदावन में आया और जब मैं यमुना के तट से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। दृश्य क्या था? एक नौजवान स्त्री है, सुंदर सी तरुणी है, वो रो रही है और उसके सामने दो अचेत अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हैं और कुछ स्त्रियां और भी बैठी हैं जो उस स्त्री को धैर्य बंधा रही हैं, शांत करा रही हैं। नारद जी कहते हैं मैंने जब वो दृश्य देखा तो मैं बड़ा व्यथित हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि ये स्त्री क्यों रो रही है और ये सब कौन है। तो पहले तो मन में विचार आया कि जाकर के पता करें कि आखिर दुख का कारण क्या है, लेकिन फिर देखा कि सभी स्त्री हैं, दो पुरुष हैं, वो भी अचेत हैं। अगर इन्होंने हमसे कह दिया कि बाबा जी तुम हम स्त्रियों के बीच में क्या कर रहे हो, तो ये बात ठीक नहीं रहेगी।
तो नारद जी कहते हैं ये विचार करके मैं वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उस स्त्री की नजर मुझ पर पड़ी और उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मपि चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति। उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भोवो साधु क्षणं तिष्ठ, हे महात्मा जरा ठहरिए। मैंने सुना है कि जीव जब दुखी होता है, परेशान होता है, और तब उसे किसी सच्चे संत का, किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि ठाकुर जी ने उसके दुख को दूर करने का प्रण कर लिया है। और आप जैसा संत अगर मिल जाए तो कोई साधारण बात है। आपका दर्शन हो गया, मेरा भाग्य है ये। बहुधा तब भाग्यम भवेद भूरी भवतो दर्शनम तदा। हे महात्मा मेरा भी दुख सुनते जाओ, मैं भी दुखी हूं। नारद जी कहते हैं जब उसने इस प्रकार आवाज लगाई तो मैं उस स्त्री के पास में गया और मैंने पूछा, आप कौन हैं और ये जो पुरुष पड़े हैं ये कौन हैं? तो वो स्त्री कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता। और ये जो दो पुरुष हैं ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही बालक हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। अब नारद जी ने जैसे ही सुना कि ये माँ है और ये बालक हैं तो स्तब्ध रह गए। नारद जी ने कहा, देवी आप माँ हैं और इतनी जवान हैं, आपके पुत्र ये वृद्ध हैं, बल्कि होना तो ये चाहिए कि पुत्र जवान हो और माँ वृद्ध हो। ये विपरीतता क्यों है? आपका जन्म कहाँ हुआ? ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? तो स्त्री कहती है, उत्पन्ना द्रविणे देशे साहसम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, साहसम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर मैं थोड़ी सी बड़ी हो गई। कोचिन कोचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मैं पूजी गई। पर गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे ही गुजरात में आई मैं वृद्ध हो गई, मैं जवान हो गई और जो मेरे पुत्र हैं वो वृद्ध हो गए। कोचिन कोचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में आकर मैं जवान नहीं हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन जैसे ही मैं श्रीधाम वृंदावन में आई, वृंदावन पुनः प्राया नवीनेव स्वरूपिणी, जब श्रीधाम वृंदावन में आई तो महाराज मैं पुनः जवान हो गई और जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये वृद्ध हो गए हैं। नारद जी कहते हैं, देवी भक्ति वृंदावन में आकर के जवान क्यों हो गई ये मैं जानता हूं। देवी भक्ति प्रार्थना करती हैं कि प्रभु अगर आप जानते हैं तो इस दुख को दूर करिए ना। मैं जवान हूं और मेरे पुत्र अचेत पड़े हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तब नारद जी कहते हैं, देवी ये श्रीधाम वृंदावन की रज का प्रताप है, वृंदावन का संयोग है।
वृंदावन की रज में ही वो जादू है कि जो भी इस व्रज की रज को अपने माथे पर लगाता है वो कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ नजर आता है। और आप यहाँ भक्ति को लेकर के आई हो। वृंदावन में जो भी भक्ति को लेकर के आएगा वो सदैव नाचता हुआ नजर आएगा। और जो आपके जो पुत्र है ना, ज्ञान और वैराग्य, इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, ना कोई ज्ञान की पूछ है और ना ही वैराग्य की पूछ है। यहाँ तो एकमात्र और एकमात्र भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसलिए आप जवान हो गई हैं। वृंदावन प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जैसे काशी है, अयोध्या है, प्रयागराज है, इसमें कोई वैराग्य की भूमि है, कोई ज्ञान की भूमि है, कोई तप की भूमि है। लेकिन जो श्रीधाम वृंदावन है ये ना ज्ञान की भूमि है, ना वैराग्य की भूमि है, ना तप की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है। वृंदावन वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण स्वयं आए हैं। कृष्ण सदैव वृंदावन में वास करते हैं। यहाँ अच्छा कितने जो वृंदावन धाम गए हैं? सभी गए? अभी कुछ हाथ नहीं उठे। थोड़ी देर वृंदावन चलते हैं, चलेंगे? वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हो मेरी उठे मेरी उठे मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे बैठे बैठे जाओगे वृंदावन? ऐसे जाओगे तो थोड़ा सा खड़े हो जाओ ना। बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी जय हो श्री राधे।
सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पीछे वाले जितने भक्त बैठे सभी हाथ उठाइए। जितने अच्छा एक मिनट वो जितने पीछे बैठे आनंद आ रहा है कि नहीं? हाथ उठाइए पहले। सबको आ रहा है? दिख तो रहा नहीं कहीं? दिख नहीं रहा? अब देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। हम गा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, और आप ऐसे बैठे बैठे वृंदावन जा रहे हो बिना पैसे के, बिना टिकट के, तो कम से कम थोड़ी मेहनत तो कर ही सकते हो। मेहनत कौन सी? वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन हरि बोल। सखी ना लौट के आऊंगी। बाजी मुरली बाजी मुरली बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। याद यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।